हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और आज मैं एक पर्सन का हकलाने के प्रति उनके सवाल जानेंगे, उनका विचार जानेंगे कि वो हकलाने के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आरपीएफ में जॉब करता हूँ। चंदौसी पोस्टेड हूँ। इस समय मैं संभल में ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, तो पहला सवाल ये है मेरा कि हकलाना क्या होता है। हकलाना सभी लोगों का अपना अलग अलग मत है। किसी की साइकोलॉजिकल होता है, किसी का मेंटली होता है, किसी का वंशानुगत मानते हैं। इस तरह से सबका अलग अपना विचार है। अच्छा, ओके। तो कभी आपने किसी हकलाने वाले पर्सन को देखा मेरे अलावा, तो कहाँ देखा उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने अपने गांव में ही देखा है। गांव में है मेरे एक दो। हम्म, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। तो मतलब वो ज़्यादा अटकते हैं क्या, कम अटकते नहीं, हैं। कब अटकते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या क्या कभी आपने किसी नहीं हकलाने वाले बंदे को शादी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ हकलाने वाले ऐसे मानते हैं कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर मुझे है तो मेरे होने वाले बच्चों को भी होगी। तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की प्रॉब्लम है और शादी करनी चाहिए। शादी से उसका कोई मतलब नहीं है। शादी करनी चाहिए उसे। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब उसका मतलब पिता मतलब वो हकलाता है तो बच्चा जरूरी नहीं है कि हकलाए। अच्छा अच्छा। तो इसी में मेरा अगला सवाल ये है कि अगर बाई चांस आपका कोई बच्चा हुआ, हम्म। अगर वो अटक कर बोल रहा है या फिर हकला रहा, तो आप उसको क्या राय देंगे। उसको क्या राय देंगे? हम्म, उसको राय ही देंगे जो सब मतलब नॉर्मली आदमी जो काम करता है, पढ़ता लिखता है, वही अपना काम करे। उस पर ज़्यादा वो ध्यान न देना चाहिए उसके लिए। ओके ओके। हाँ, मतलब उसको समझाएंगे हम्म। कि जो स्कूल में हम्म। जितने भी इवेंट हो रहा है या हम्म। फिर फंक्शन हो रहा है उनमें पार्ट ले। हाँ मतलब बिल्कुल जी। हाँ, मतलब हम्म। हकलाने को इतना हाँ, सीरियसली सीरियसली ना लो ना उसको। ले। मेंटली कहाँ के मैं हकलाता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। तो अगर बाई चांस आप कोई सा बिजनेस करते हो, हम्म। तो अगर उस बिजनेस में आप हकलाने वाले पर्सन को जॉब देना पसंद करेंगे। बिल्कुल। अच्छा। हकलाने से उसका मतलब क्या है? वो तो दिमाग का काम है ना। उसमें उसमें जरूरत नहीं कि मतलब बिना हकलाने वाला ज़्यादा दिमाग रखता हो सकता है कि हकलाता हो उसमें ज़्यादा हम्म दिमाग हो। हम्म। तो इसी में मेरा अगला सवाल ये है कि क्या हकलाने वाले पर्सन को किसी ऊंची पोस्ट या मतलब आईएएस की जो पोस्ट होती है उस पर इतनी जिम्मेदारी होती है, या फिर किसी स्टेट का सीएम को इतनी जिम्मेदारी होती हैं, या फिर पीएम को भी ज़्यादा जिम्मेदारी, तो इस तरह की जिम्मेदारी इस तरह की जो ऊंची पोस्ट हैं पर होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो क्यों मतलब होना चाहिए। आईएएस पीसीएस मतलब हकलाने से उसका क्या मतलब औचित्य है? हकलाने वाले मेन उसमें तो वो होता है, उसमें टैलेंट जरूरी नहीं कि मतलब बिना हकलाने वाला ही टैलेंटेड हो। टैलेंट हकलाने वाला ही हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि सोसाइटी में, हमारे समाज में हकलाने का मजाक बनता है, लेकिन मिर्गी के दौरे का मजाक नहीं बनता। जबकि दोनों एक अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं, यानी हकलाने वाला भी एक अजीब तरीके से बोलता है, और जो मिर्गी का दौरा होता है उसमें भी पर्सन अजीब सा व्यवहार करता है। तो इन दोनों में इतना डिफरेंट क्यों। स्टेमिना का हकलाने का मजाक बनना है, मिर्गी के दौरे का मजाक नहीं बनना है, ऐसा क्यों। उसमें यही है कि मिर्गी का दौड़ा किसी को दिखाई नहीं देता। वो अचानक आया और 2-4 मिनट में वो ख़त्म हो गया और फिर नॉर्मल आदमी हो जाता हम्म, है। इसमें ऐसे किसी से तो बात करोगे तो साजिश लगता है यार कि हकला रहा है। इस तरह से मतलब दोनों के अलग कम्युनिटी है लोगों की। ओके। तो आ, आप हकलाने वाले पर्सन को क्या राय देना पसंद करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी आवाज़ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। आवाज़ को ये करना चाहिए, अधिक से अधिक बोलना चाहिए। कभी सुना है मैंने कि कैसे हकलाता है तो उसके शीशे के सामने खड़े होकर के भी अपने मतलब बोलना चाहिए किस तरह से मैं हकला रहा हूँ और किस तरह से मैं बोलूँ तो सही हो सकता है, आवाज़ मेरी थोड़ा चेंजिंग हो सकती है। ओके ओके। तो अभी मैंने आपसे इतनी ज़्यादा बात करी हकलाने के ऊपर, तो आपको मेरी आवाज़ कहाँ समझने में दिक्कत आई। मुझे तो कहीं नहीं लगी ऐसी। अच्छा, ओके। तो आपका हकलाने के प्रति कुछ सवाल, या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, या आपका अंदर कुछ डाउट हो हकलाने के प्रति कुछ सवाल है आपका ऐसा। सवाल यही है कि आदमी को मतलब दिमाग में नहीं रखना चाहिए कोई काम हकलाता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने मगर से ठान लिया है तो कुछ भी कर सकता अच्छा, ओके। हाँ, मतलब इसको दिमाग में है। ना ना नहीं ना, नहीं नहीं रखना नहीं चाहिए, नहीं रखना। मतलब मस्त रहकर बोलना हाँ, कही है चाहिए। कि अब तुमने ये सोचते हैं कि तुम भाई क्या मैं हकलाता हूँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा तो तुम लोग मिलती नौकरी? ठीक क्यों? बात है, ठीक बात है। अब तुमने ठाना का भाई पढ़े लिखे हो, तुम काबिल हो तो नौकरी मिली तुम्हें। ठीक ठीक। ये है ना। ओके, शुक्रिया देवान जी कि आपने ये इंटरव्यू दिया, शुक्रिया।